मैं हूँ सैयदा फातिमा। मैं हूँ हमना शकील और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज। आज है 14 अगस्त, तो आज हम बात करेंगे 14 अगस्त के बारे में। किस तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, 14 अगस्त को क्या करते हैं। हमारे साथ हमना है, हम हमना से जानेंगे कि हमना किस तरह से 14 अगस्त क्या स्पेंड करती है, कुछ स्पेशल रोल अपने बहन भाइयों के साथ क्या करती है, फ्रेंड्स के साथ कहीं जाती है। तो ये हम जानते हैं हमना से। हमने बताओ किस तरह से सेलिब्रेट करती है 14 अगस्त। मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। पहले का बताऊँ? पहले का बता, बचपन का। बचपन का बताऊँ। हम लोग जो है झंडियाँ लेके आते थे और फ्लैग्स लेके आते थे, सही है। और लई बनाते थे, आटे की लई जो होती है, जो बनानी हाँ जो बनानी पड़ती है, तो वो लेके आते थे। आटे की लई जो है झंडी पर लगाते थे और जो है उसको जो है फोल्ड करके पूरा बना के जो है पूरे घर में सजाते थे। इवन गैलरी बहन भाइयों के साथ या बाहर दोस्तों के साथ? बहन भाइयों के साथ जो है जाके लाते थे। अब्बू के साथ जाते थे, हम तीनों बहन भाई जाते थे और जो है ना झंडियाँ लेकर आते थे और जो है उसको सजाते थे घर को। और स्कूल में जो है फंक्शंस होते थे तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। टैबलो हो गया, ड्रामाज हो गए, सिंगिंग हो गई, स्कूल में फंक्शन वगैरह। हाँ, जो फंक्शन वगैरह होते थे स्कूल में, वो 14 अगस्त वाले दिन होते थे या उससे पहले होते थे? 14 अगस्त वाले दिन कभी फंक्शन नहीं हुआ, ऑफ मिलता था, छुट्टी होती थी, मजा भी आता था। तो 13 अगस्त को होता था एक दिन पहले, हमेशा एक दिन पहले जो है स्कूल में फंक्शन होता था। लेकिन तैयारी जो है अगस्त आने से पहले जो है तैयारी स्टार्ट हो जाती थी कि जो है ये करना है, तो उस हिसाब से जो है प्रिपरेशंस करते थे। चलो, वो 13 अगस्त तुमने इस तरह सेलिब्रेट कर लिया स्कूल में, तैयार होकर झंडियाँ लगा के। हाँ। स्पेशली 14 अगस्त वाले दिन क्या करती थी? 14 अगस्त वाले दिन तैयार हुए, सही है, झंडियाँ नहीं, तीनों बहन, हाँ नहीं झंडा लिया, सॉरी झंडियाँ नहीं, झंडा लिया, सही है, झंडा लिया। तीनों बहन भाइयों का अलग अलग झंडा होता था, एक छोटा जो आता है तो वो होता था। बाइक पे हम जाते थे दादी के यहाँ, अम्मी अब्बू, हमारा यही होता था। तैयार हुए, सब कुछ किया, रेडी होके दादी की तरफ चले गए और फंक्शंस वगैरह होते थे वो देखते थे वापसी में, क्योंकि दादी की तरफ जाते थे। फिर उसके बाद जो रात को फंक्शंस हो रहे होते थे ना वापसी में, तो वो देखते हुए आते थे। रोडों पे फंक्शंस हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, कोई ढोल बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बहुत मजा आता था। तो बचपन तो इस तरह से सेलिब्रेट हो गया पूरा। अब बताओ, अब इस स्टेज पे आ गए, थोड़ा सा मैच्योर होते हैं, बड़े हो जाता है बंदा। अब किस तरह से सेलिब्रेट करती हो? अब ये है कि तैयार होते, घर में ही तैयार होते हैं और सजावट वगैरह, सजावट वगैरह जो है वो छोटे भाई को अभी शौक बचा है वो करता है, वो झंडे ले आता है या सजा देता है। इतना सजावट का भी शौक नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो है झंडियाँ जो है ज़मीन पर जो है ऐसी पड़ी है, तो थोड़ा दिल भी दुखता है कि पाकिस्तान है तो अपने मुल्क से प्यार है, तो इसलिए अफसोस भी होता है। तो इस वजह से जो है ज़रा वाइट करके हाँ 14 अगस्त में यही होता है। 14 अगस्त के कपड़े जो है रेडी करते हैं और तैयारी करते हैं, बस चूड़ियाँ लेते हैं, हाँ चूड़ियाँ लेते हैं। और कहीं बाहर वगैरह नहीं जाती? नहीं, अभी ज़्यादातर कम हो गया, बाहर वगैरह नहीं जाते, क्योंकि घर में ही जो है फ्लैट्स में जो है आजकल जो है केक वगैरह कंट्रीब्यूशन करके जो है केक वगैरह जो है वो हो जाता है, सेलिब्रेशन हो जाती है। यूँ समझ लो कि रात को फंक्शन होता है घर की तरफ, वो जो है 13 अगस्त को जो है फंक्शन होता है और जो है 14 अगस्त 12 बजे के टाइम केक कटिंग होती है। तो अभी भी होता सेलिब्रेशन है? हाँ अभी भी होता है, पहले भी होता था और अब भी होता है। तो तुम्हें बस यही चेंज आया कि तुम पहले तैयार होकर बाहर जाती थी, अब बाहर नहीं जाती? नहीं, अब बाहर नहीं जाती, फ्लैट में ही सेलिब्रेट होता है। पहले दादी के जाते थे, तो अब वहाँ पे भी नहीं जाते, बहुत कम। बस ये तुम्हारी हिस्ट्री है। हाँ। अगर मैं 13 अगस्त की मैं बात करूँ अपने बचपन की, तो मेरा बचपन अभी से चल रहा है। जो कुछ मैं पहले करती थी वही मैं अब कर रही हूँ, बट थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो मैं बताती हूँ, देखो बचपन में 13 अगस्त को ऐसा सीन होता था कि फ्लैट में, हम फ्लैट्स में रहते हैं, तो ऊपर से नीचे तक जितने भी बच्चे थे, वो बच्चे हों मेरे बराबर साइज के हों या छोटे छोटे हों, सब मिलके एक जगह बैठते थे। वहाँ बैठने के बाद झंडियाँ बनाते थे, और वो चेन्स होती है ना, वो जिस तरह करके बनती है कुछ चेन, वो चेन बनाते थे और पूरा ब्लॉक सजाते थे। तकरीबन हम 6-7 बजे तक बैठ जाते थे वो बनाने के लिए।
फिर बैठे रहते के बना बना के उसको 11 बजे तक अपना पूरा ब्लॉक सजा दिया। सजाने के बाद फिर सबकी ड्यूटी लगती थी एक एक करके, 2-2 बंदे खड़े होते थे ताकि कोई और बच्चा आगे उसको तोड़े ना, तो वो तोड़े ना, तो हम 1-2 बच्चे रुक जाते, बाकी सब तैयार होने चले जाते थे। फिर तैयार होके एक एक करके आते रहते थे, अपनी ड्यूटी पूरी करते रहते थे कि कोई बच्चे आए नहीं। जब कोई बच्चा आए तो बड़ा गंदा वाला पंगा हो जाता था, बहुत फड्डा होता था उससे कि तुम आए क्यों, तुमने तोड़ा क्यों, तुमने ये क्यों किया, तो बहुत लड़ाई झगड़े भी होते थे। लेकिन फिर हम लोग तैयार व्यार हो गए, तैयार व्यार होने के बाद पूरा हमारा फ्लैट था तो कंट्रीब्यूट होके फंक्शन होता था। उस फंक्शन में ढोल वाला आता था सारे मोहल्ले के लड़के डांस करते थे और केक कटिंग होती थी। फिर 12 बजे फिक्स 12 बजे केक कटता था। केक इस तरह से कटता था कि इतना बड़ा केक आता था वो तकरीबन, और जो बाहर हमारा गार्ड होता था ना फ्लैट का, वो केक काटता था। फिर केक काटा, केक काटने डांस वगैरह किया, वो फ्री हो गया, 1 बजे फ्री हो गए। फिर जितने लड़के होते थे ना वो सारे लड़के चले गए कायदे आज़म के मसाया, भागते हैं ना, वो शुरू से होता है और अब तक होता है, वो बाजी लेके भागने वाला सीन। फिर हम अपने घर में होते थे तो फैमिली के साथ, भाई, मैं, मम्मा वगैरह, हम सब चले जाते थे बाबा के साथ आइसक्रीम खाने के लिए। फिर आइसक्रीम खा के रात में आके सो गए। और सुबह वाला जो दिन होता था वो हमारा स्कूल में ही चला जाता था। स्कूल में फंक्शन होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना, इस तरह से करना। देन मेन 14 अगस्त वाले दिन हमारा ये सीन था कि हम उठते थे, आराम से उठते थे, नाश्ता वगैरह करके फ्री हुए। फ्री होने के बाद तैयार हो गए, तैयार हुए, वो स्टिकर हाथ पे चिपकाना, मुंह पे चिपकाना, यहाँ पेंटिंग करना, इस तरह हमारा बड़ा सीन होता था। वो किया, करने के बाद तैयार व्यार हुए, फिर गए कजन्स के पास, उनके साथ जाके सेल्फीज वगैरह ली, अपलोड करी और सही से एंजॉय किया। देन एंजॉय करने के बाद फिर हम फैमिली के साथ चले गए बाहर। बचपन से आदत है अब तक कि हम बाहर घूमने जाते हैं 14 अगस्त वाले दिन। बाहर फंक्शंस वगैरह भी हो रहे होते हैं तो वो भी देखते हैं, और ज़्यादातर हम जाते हैं पार्क। मतलब जब बचपन में तो चंकी मंकी था, वो DHC के साइड पे, वहाँ पे वो बड़ा मज़े का पार्क था, तो हम वहाँ जाते थे। और फिर सिंदबाद था, पहले सिंदबाद, अलादीन जो टूट गया वो अलादीन, वहाँ हम लोगों ने बचपन में हम 14 अगस्त को ज़्यादातर वहाँ पे सेलिब्रेट किया। देन सेलिब्रेट करने के बाद खाना वगैरह बाहर से खा के देन घर पे आ गए। आपका हमारा ये सीन है कि आप बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद भी 14 अगस्त हम वैसे सेलिब्रेट करते हैं, प्रॉपर कपड़े, कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल भी चेंज, थोड़ा बहुत आया। वो पहले सस्ताई थी तो फिर फंक्शन वगैरह बाहर हो जाता था, अब फंक्शन बाहर नहीं होता। 14 अगस्त को फंक्शन बाहर नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अब माशाल्लाह मेरा भाई भी बड़ा है और छोटी सिस्टर है, तो हम लोग बाहर चले जाते हैं। जब 12 बजने को होते हैं ना तो हम तैयार होके, सजावट छोटी अच्छा, है घर में अगर छोटी सिस्टर हो या छोटा भाई हो तो 14 अगस्त जो है मतलब बड़े भी हो जाओ तो वैसे सेलिब्रेट होती है जैसे बचपन में करते थे। बिल्कुल अपने बचपन में, क्योंकि हमारे जो बहन भाई हैं छोटे, वो जो है सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो उनका साथ हम देते हैं कि हमने अपने बचपन में ऐसे झंडियाँ लगाते थे, ये करते थे। तुम भी बताती होगी अपनी बहन को, छोटी सिस्टर को? वैसे भी बहुत सारे, क्योंकि उसके स्कूल में भी कभी फंक्शन, अभी रिसेंटली आज फंक्शन, कल फंक्शन था उसके स्कूल में, रिसेंटली कल फंक्शन था उसके स्कूल में, तो फिर वो परसों गई हुई थी पापा के साथ सामान वगैरह लेने के लिए, तो हमारे लिए भी लेके आई सामान, तो उसका भी ये सीन है। तो अब मैंने कल रात बैठ के उसके साथ तकरीबन पूरा घर सजाया। हम 13 अगस्त सेलिब्रेट कर लिए। 14 अगस्त को हम उठते थे ना, तो उठने के बाद हम क्या करते थे कि पहले हम जाते थे कायदे आज़म के मज़ार, क्योंकि सुबह में ज़्यादा रश नहीं होता, रात में फिर रश हो जाता है, तो हम जाते थे कायदे आज़म के मज़ार। वहाँ जाके हम करते थे कायद को सलाम, क्योंकि बहुत शुक्र है कि उन्होंने हमें खुल के सांस लेने का मुल्क दे दिया। मतलब फिर आज हम गुलामी कर रहे होते, तो बड़ी उनकी इसमें कारकर्दगी है कि उन्होंने हमें ये मुल्क आज़ाद करके दिया। बहुत सारी कुर्बानियां करके हमें मुल्क हासिल हो गया, उन्होंने तो आज़ाद करके दे दिया। अब हमारा फर्ज है कि हम इसको सही से चलाएं, जो कि नहीं चल पा रहा, वो हमें पता है, नजर आ रहा है लेकिन हमारा फर्ज है, अवाम का फर्ज है कि अवाम इसको सही से चलाए और सही से मैनेज करते हुए चले। ये नहीं करे कि हम कर लें, क्योंकि बेसिकली जो हमारा, सबको मिलके करना चाहिए। बेसिकली जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था वो आज़ादी इसलिए हुआ था कि वहाँ पे यूनिटी नहीं थी। यूनिटी की वजह से हम सेपरेट हुए, तो हमें चाहिए कि अब तो हम यूनिटी से रह लें। ये ना करें कि हम पहले अपना कर लें, हम अपना कर लें, तो ये गलत हो जाता है। कोई मुल्क के बारे में नहीं सोचता, सब चाह रहे कि हमारा हो जाए। जबकि अगर हम यूनिटी से चलेंगे ना तो हमारे से बेटर है कि सबका इक्वली लेके हो जाएगा। तो ये मेन गलत नहीं कहती, बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, ये मेन रोल है कि हमें चाहिए कि हम यूनिटी से रह लें अब, क्योंकि देखो जितने लीडर थे उन्होंने जितनी कुर्बानियां वो दे सकते थे उन्होंने कुर्बानियां दी, हमें इतना अच्छा मुल्क आज़ाद करके दे दिया।
अगर हम तकरीबन 30-40 साल पहले इस जाएं, मुल्क की कदर करें। नहीं कर रहे, अगर लोग नहीं कर रहे, आवाम नहीं कर रही। अगर हम 30-40 साल पहले जाएं तो भी ये मुल्क अच्छा था। अब जो हुकूमत आ रही है ना, वो खराब करते हुए जा रही है मुल्क को, और मुल्क और ज्यादा ना उसकी बुराई की तरफ जा रहा है। तो ये नहीं समझ पा रहा। हमें चाहिए हम खुद से ख्याल रखें पाकिस्तान को, जिस तरह से हम अपने घर को मैनेज करके रखते हैं ना, हम पाकिस्तान को भी इसी तरह मैनेज करके रखें। क्योंकि उन बुजुर्गों ने तो हमारे लिए कुर्बानियाँ दे दी, और बहुत ऐसी कुर्बानियाँ दी कि अब कोई हुक्मरान नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी कुर्बानियाँ दे के हमें मुल्क आज़ाद करके दे दिया। अब हमारा फर्ज है कि हम इस निज़ाम को सही से चलाएं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा। अच्छा, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो आज़ाद हुआ रमज़ानों में। तो रमज़ान में किस स्टेट का आज़ाद हुआ? 27 रमजान। 27 रमज़ान का? 27 पक्का? हाँ पक्का? हाँ हाँ। पक्का? इसके अलावा भी इतना ही कोई और रमजान बोल देते नहीं हैं। नहीं 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 इतना ही है। 27 अच्छा, रमजान। बताओ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इससे पहले सुना है, मुझे नहीं पता, मैं तुझसे पूछती हूँ, आज़ाद हुआ तो ख्वाब देखा था किसी ने? अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था। उसको पूरा किसने किया? कायदा का मोहम्मद अली जी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनकी सिस्टर खड़ी हुई थी, और बहुत सारे और भी लीडर्स थे। तो कुछ लीडर्स का नाम बताओ। लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जौहर, चौधरी रहमत अली और अल्लामा इकबाल भी है। अल्लामा इकबाल का नाम आ तो गया। उन्होंने तो ख्वाब देखा था, उन्होंने देख लिया ना ख्वाब। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ, कायदे आज़म का मज़ार तो कराची में, कभी अल्लामा इकबाल के मज़ार गई हो? अल्लामा इकबाल के मज़ार कहाँ पे? बचपन में गई तो थी, अब्बू लेकर गए थे, अब याद नहीं। कहाँ पे है अल्लामा इकबाल का मज़ार? लाहौर में है। एक लास्ट सवाल, अब चलो हम लास्ट सवाल की तरफ आते हैं। अब हम लास्ट सवाल की तरफ आते हैं, तो बताओ कि उनका मज़ार तो खैर लाहौर में, पैदाइश कहाँ है? पैदाइश ये मुझसे पूछ रही है, तुझसे पूछ रहा है तो सियालकोट में। हाँ, सियालकोट में। चलो, तो जिस तरह से हमने जाना कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कुर्बानियाँ दी गई, उनमें मेन रोल किसका था, स्पेशली जो प्रोग्राम था वो इसलिए था कि सेलिब्रेट किस तरह करते हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करता है, तो इसने अपना बताया कि ये इस तरह से सेलिब्रेट करती है, मैंने बताया कि मैं इस तरह से सेलिब्रेट करती हूँ। अब आप लोग कमेंट्स में अपना बताएं कि आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं और क्या स्पेशल करते हैं, किस तरह से अपना घर सजाते हैं, या सिर्फ घर सजाते हैं या बाहर बिल्डिंग सजाते हैं, किस तरह से इवेंट्स करते हैं, बचपन में स्कूल फंक्शन किस तरह से आप लोगों ने एंजॉय किया, अब क्या करते हैं, क्या कुछ चेंजिंग आई है। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।